अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज बहुत अफसोस के साथ मैं ये ख़बर शेयर कर रहा हूँ, भावलपुर की है। आज फिर एक बार भावलपुर की 6 माही नहर एक जैसे कहते बंदा खा गई, बंदा ले गई। हमारे मोहल्ले का ही था, हमारे इलाके का था, अच्छा लड़का था, दोस्तों के साथ आया एंजॉय करने ये नहर पे, छुमाई नहर पे। जहाँ पर छोटी नहर तो बंद पड़ी है, मेरे ख्याल से छोटी नहर में पानी ना होने की वजह से उन्होंने इरादा बनाया बड़ी नहर। बड़ी नहर भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ कि कितना इसका पानी है, कितना प्रेशर है। हाई प्रेशर है, फुल नहर बह रही है। बहरहाल बहुत दुख हुआ, अहले इलाका भी बहुत गमगीन है और रेस्क्यू वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू वालों को मेरा सलाम है, वो हर जगह भरपूर मदद करते हैं, बगैर डरे, बगैर किसी फ़र्क से, बगैर मतलब बेस्ट है। अल्लाह ताला रेस्क्यू वालों को और भी हिम्मत दे और लड़के के वालिदैन को सब्र दे और लड़के की रूह को सुकून दे। तो आज की सैड न्यूज़ सिर्फ यही है भावलपुर की कि एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ आया नहाने नहर पे। अच्छा, मेरी वालिदैन से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ अपने औलाद को, बच्चों को ना भेजें नहरों पे। ये एक मुकाबला करते हैं जाके दोस्त आपस में, दिखावे में, जोश में, और जोश में ये काम हो जाता है। बहरहाल बहुत दुख हुआ मुझे तो ये देखकर सुनकर। मैं अभी नहर पे ही खड़ा हूँ और देखने आया था, मैंने कहा जाके चलो देख आएँ, विज़िट कर रहे हैं। बहरहाल अहले इलाका, यहाँ के जो इलाके वाले थे, वो रेस्क्यू वाले सारे अपनी कोशिश करके बैठ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि लाश नीचे फंस गई है। अब अल्लाह बेहतर जाने कहाँ पे होगी लाश। अब नहर तो आपको मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी और कितनी लंबी है। तो रेस्क्यू वाले ने फुल कोशिश की है पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कह रहे हैं 24 घंटे में लाश खुद ऊपर आ जाएगी। आगे एक जाल भी बना हुआ है कि नहर से इस तक जाके बच जाएगा सिस्टम। खैर, मैं आपको नहर का विज़िट करवाता हूँ, वीडियो बन रही है मेरी, दिखाता हूँ कहाँ से कैसे किधर तक होगा। अच्छा, ये है नहर, ये आप जगह चेक करें कितनी बड़ी नहर है। और यहाँ पर वो 4 दोस्त, इनका प्लान बनता है कल का सुबह 9 बजे आते हैं नहर पे, नहाते हैं और नहाते नहाते यहीं पता लगता है कि एक उनमें से गायब हो जाता है। खैर, वो फुल तैराक वाले तो नहीं थे, उनको तैराकी नहीं आती थी इतनी। बस मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ किनारे पे नहा रहे थे। अब खुद देखिए किनारे का क्या सिस्टम है। किनारे पे नहाते नहाते बस जिसकी किस्मत में लिखा हो, नसीब मौत बर हक है, वो आनी है, तो उसमें लिखा हुआ था। बहरहाल अफसोस अब ये है, बुरी खबर ये है कि अभी तक लाश नहीं मिली। 24 घंटे गुजर चुके हैं, तो अभी भी वेट किया जा रहा है कि शायद लाश ऊपर आ जाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी दुआ करें लड़के के लिए, लड़के के वालिदैन के लिए। और वालिदैन से सिर्फ मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर आने से रोकें। चलें घूमने फिरने आए वो अलग बात है, पर नहाने वाली जगह ये नहीं है। आपको पता है कि ये नहर हर साल एक ना एक बंदा ले जाती है, ले डूबती है। अब बेचारे वो तो सिर्फ नहाने आए थे, पर उसको क्या पता था कि हमारे साथ ये होगा। जी, ये वो नहर है जहाँ पर वो बच्चा गया नहाने और उसकी भी डेथ हो गई। लास्ट अभी नहीं मिली। रेस्क्यू वाले वो खड़े हैं उस साइड पे, पुल के पास। जूम करता हूँ, ये आपको कश्ती नज़र आ रही होगी, बल्कि करीब आना पड़ेगा मुझे। कोशिश करता हूँ, उधर करीब जाना मना है, कोशिश करता हूँ अगर जा पाया तो मैं आपको वहाँ पर भी दिखाता हूँ। असल जगह वहाँ पे थी जहाँ पर वो नीचे तैरने के लिए उतरा।
बहुत दुख हुआ। बस मैं फिर भी आज की जवान नस्ल को, आज की जवान लोगों को, लड़कों को, दोस्तों को यही कहूँगा, ऐसी जगहों पर आने से परहेज़ करें, नहाने से परहेज़ करें। ट्यूबवेल है, स्विमिंग पूल है, वहाँ चले जाया करें, बेस्ट है। ये नहर के चक्कर में ना पड़े तो ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी सलामत रखे, सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। इसी तरह मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अच्छा आप सब ना ये नहर का बहाव चेक करें, बहुत ही तेज़ रफ्तार है। और आप खुद देख लें, ये पुल खड़ी और ये जो पत्थर पड़े हैं ना, ये पत्थर के पास से सुना है उसने जंप लगाया है। तो काफ़ी वो थे दोस्त जो और नहा रहे थे, उन्होंने बचाने की कोशिश किया। वो जहाँ पर रेस्क्यू खड़े हैं और वो कश्ती पड़ी है उधर तक लोगों ने ट्राई किया उसको बचाते बचाते, पर बहाव चेक करें आप। बहाव चेक करें, बहाव की वजह से वो चलते चलते उधर तक पहुंच गया। मैं अब आपको दिखाता हूं कि उसने जंप कहां से लगाया। ये जो पत्थर पड़े हैं, ये जो दरख्त नज़र आ रहा होगा, वहां से उसने जंप लगाया है। तो बस अल्लाह ताला उसकी रूह को सुकून दे, जन्नत में जगह दे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि उसकी लाश जल्द मिल जाए। तो ये देख लें कितना बहाव है। बस नसीब, जब किस्मत लिखी होती है व जब मौत का वक्त आता है तो किसी को नज़र नहीं आता। अब देखें, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यकीन माने मुझे बहुत ही डर लग रहा है, बहुत ही डर लग रहा है कि बहाव बहुत है। खैर, जो होना था वो हो गया। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चे के वालिदैन को सब्र दे।